परेशानियां हैं, जितनी भी दिक्कतें हैं, सारी आपकी दूर की जाएंगी। यहाँ पर क्या है, केमिस्ट्री के कितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कराया जाएगा। आपके सवाल वाले फॉर्मूले हैं, बच्चों को नहीं आते, उन्हें रटना पड़ता है। तो हम आज आपको विलियन जो चैप्टर है क्लास 12th का, उसके न्यूमेरिकल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं सारे क्लियर कराएंगे, और एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जो जिससे आपको एक फॉर्मूले के जरिए इससे रिलेटेड लगभग 60% फॉर्मूले आपको आने लगेंगे, 60 या 90% आने लगेंगे। बस क्या है, आपको समझना है, रटना नहीं है। केमिस्ट्री को जो भी समझते हैं ना कि रट लो, बहुत बेकार है, अच्छा सब्जेक्ट नहीं है, तो जब आप इसे पढ़ेंगे ना आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है केमिस्ट्री में तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको जरूर समझाएंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक है यहाँ विलयन। विलयन क्या होता है, विलायक प्लस विलेय मिलकर बनता है विलयन। अब एक चीज पता है, विलायक को अगर हम ए मान लें, ठीक है, सपोज विलायक को ए माना और विलेय को बी, तो हमारा विलयन तैयार होता है यहाँ पर ए। ठीक है, ये एक मानने के ऊपर है। ठीक है, तो विलायक को हमने क्या माना, ए, और विलेय बी, विलयन क्या तैयार हुआ हमारा, ए बी। अब जब हम सवाल करते हैं किसी में भी तो उसमें लिखा होता है कि 200 ग्राम, 40 ग्राम, तो हमें पता नहीं होता है क्या विलेय है और क्या विलायक है। तो इसमें हम आपको बिल्कुल क्लियर कराएंगे। जैसे जो अधिक मात्रा में होता है उसको बोलते हैं विलायक, अधिक मात्रा वाले को क्या बोलेंगे, विलायक, और कम मात्रा में जो होता है उसको बोलते हैं विलेय। अब हमें पता होना चाहिए ये जो विलयन होता है, विलयन हमेशा समांगी विलयन होते हैं। इसके बहुत सारे टॉपिक हैं, तो अगर आपको पढ़ने हैं तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं। अभी तो हम आपको इसके सारे सवाल हैं, जितने भी सवाल हैं इससे रिलेटेड टॉपिक के, वो क्लियर कराएंगे। और आपको अभी बताते हैं, इसमें पहला आता है हमारा मोलरता। मोलरता यानी कि विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए बहुत सारे टॉपिक है, जिसमें से एक मोलरता है, जिसको किससे दर्शाते हैं, कैपिटल एम से। कैपिटल एम बराबर होता है विलेय के मोल, मोल अपॉन में है विलयन का आयतन लीटर में। इन लीटर। ठीक है, अब आप चीज एक क्लियर कर लो कि विलेय के मोल क्या होते हैं। हमें तो पता नहीं विलेय के मोल, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। विलेय के मोल बराबर होते हैं विलेय के मोल बराबर होते हैं यहां पर विलेय की मात्रा, मात्रा बट्टे में अपॉन में आएगा विलेय का अणुभार। अब बेटा एक चीज देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, विलेय की मात्रा अपॉन विलेय का अणुभार। अब हमने विलेय किसे लिया था, विलेय डिनोट किया है बी से। ठीक है, और मात्रा को हम करेंगे W से। ठीक है, अणुभार को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट को हम m से दिखाएंगे। और किसका लिया गया है, यहाँ विलेय विलेय मिल रहा है आपको, तो विलेय विलेय के लिए देखो V, तो यहाँ सफिक्स में लगा देते हैं इसके B। क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल M बराबर WB अपॉन MB इंटू V है हमारा आयतन V, और वो किस में लिया गया है, अभी लिया गया है आपके लीटर में। ठीक है, फॉर्मूला ये आपका तैयार हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस लीटर को मिलीलीटर में, सवाल में आपका मिलीलीटर भी दिया होता है, तो जैसे मिलीलीटर में करेंगे तो इसका क्या होगा, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V, और ये किस में है, मिलीलीटर। ये आपका फॉर्मूला हो गया क्लियर। अब एक चीज देखो,
इस फॉर्मूले के अंदर हमने क्या लिया था, ये हमारा विलेय का पूरा दिया गया, WV/MV हमारा दिया विलेय के मोल, आयतन दिया है लीटर में। अब आयतन को हम जब मिलीलीटर में ले रहे थे तो यहाँ 1000 का हमने गुणा कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है, ये एक जो हमारा कैपिटल M यानी कि मोलरता, मोलरता के जरिए हम क्या कर सकते हैं, मोललता निकाल सकते हैं। अभी आपको क्लियर कराएंगे, मोलरता को क्लियर करेंगे, मोललता, नॉर्मलता, उसके बाद मोल प्रभाज, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब, इतने सारे टॉपिक आपको बिल्कुल इजी वे में क्लियर होने वाले हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आप छोड़ नहीं सकते हो एग्जाम में, क्योंकि अब ये टॉपिक आपको समझ में आने वाला है। क्योंकि रटा हुआ कभी सवाल सॉल्व करने के काम नहीं आ सकता, आप उसको लिख सकते हो रटा हुआ। तो अब ये फॉर्मूला जो है ये आपको सवाल सॉल्व करने में मदद करेगा। अब जैसे हमने ये क्या लिखा था, मोलरता बराबर विलेय के मोल बट्टे विलेयन का आयतन लीटर में, ठीक है। अब हम मोलरता की जगह पे केवल क्या कर दें, मोललता, सेम रहेगा, बिल्कुल थोड़ा सा अंतर होता है। यहां जब मोललता लिखते हैं, मोललता, जब मोललता आप लिखोगे तो क्या होता है, विलेय के मोल वही रहेंगे जो विलेयन का आयतन लीटर में लिखा हुआ है, बस इसी की जगह पे क्या आ जाएगा, विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान या इसकी मात्रा। अब आप एक चीज समझो, विलायक का द्रव्यमान या मात्रा, ये जो द्रव्यमान होता है उसको किस में लेते हैं, उसकी यूनिट होती है किलोग्राम में, किलोग्राम में लेंगे। तो यहाँ अभी ये किस में है, किलोग्राम, क्लियर। अब आपको क्या करना है, विलेय के मोल इसमें भी ज्ञात करने हैं, क्योंकि यहाँ पे विलेय के मोल दिए गए हैं। तो आपको विलेय के मोल निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ पर सेम यही कंडीशन रहेगी, विलेय की मात्रा बट्टे विलेय का अणुभार। चेंज कहाँ पे करना है, विलायक का द्रव्यमान, क्योंकि हमने विलायक का द्रव्यमान यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला बस यहाँ चेंज होगा, विलायक का द्रव्यमान, विलायक क्या माना था, विलायक माना है हमने A, ठीक है, और द्रव्यमान को तो हम W से दिखाते ही हैं, तो ये हो जाएगा WA। अब ये किसमें है हमारा, यहाँ पर ये तो यही रहेगा। अब एक चीज और क्लियर करते हैं, यहाँ हमें किसमें दिया गया है, ये ग्राम में। जब किलोग्राम को ग्राम में करेंगे तो क्या होगा, 1000 का मल्टीप्लाई, इसी फॉर्मूले के अंदर 1000 का गुणा हो जाता है, ये दिया गया है जो फॉर्मूला। तो इससे क्लियर हो गया, हमने आपको केवल अभी मोलरता पढ़ाया था, और मोलरता के टॉपिक से आपने मोललता भी पढ़ लिया। फॉर्मूले में कहाँ पे चेंज हुआ, देखो फॉर्मूले में बस चेंज हुआ, विलेय के मोल तो वही रहेंगे, विलायक का द्रव्यमान यानी कि जो किलोग्राम में लिया गया है, तो बस जहां पे आपको विलायक का द्रव्यमान था वहीं पे यहां लिखना है। ये हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पे अभी था विलेयन का आयतन, तो विलेयन का आयतन की जगह हमने कर दिया विलायक का द्रव्यमान, क्लियर। तो इससे हमने आपको मोललता यानी कि स्मॉल m समझ लिया। अब इसको मोललता को किससे दिखाते हैं, स्मॉल m से, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, WA, ठीक है। A किस लिए लिया गया है, बस आपको समझाने के लिए। तो ये किसमें है, हमारे ग्राम में, ठीक है। अब हमें पता है मोललता भी क्लियर हो गया, इसी के जरिए हम आपको नॉर्मलता भी क्लियर करके दिखाते हैं। नॉर्मलता में क्या होता है, आप इस फॉर्मूले को याद रखो, उससे हम आगे नॉर्मलता को भी समझाएंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं वो आप आसानी